गुड इवनिंग। आज यो नहीं आन लाग रही हूँ मैं तो आ गया कि सारा आज आज आजो टाबरो आजो। जय बजरंग बली आजो। मेरे में बोला लेट चल रहा है, चलो जल्दी आ जाओ। न वक्त इतना है, न सिलेबस पूरा किया जाए, न तरकीब कोई एग्ज़ाम पास किया जाए। जाने कौन सा दर्द दिया है इस पढ़ाई ने, न रोया जाए न हा। चाय पीते पीते प्रणाम प्रणाम आया। चलो टाबरो आ गया कि सारा। चल दूसरा पाठ काटो। एनसीईआरटी राजस्थान, हमारा राजस्थान का दूसरा पाठ आज पढ़ना है। चलो भाई खड़े हो जा, चलो खड़े। आज जो को अपन पाठ पढ़ना है वो है राजस्थान का इतिहास, ठीक है। और ये एनसीईआरटी की है, आरबीएससी की भी आपको करवा दी जाएगी। मैं करवा दूंगा इसे, मैं 1 महीने में कंप्लीट कर दूंगा 6 से 10 तक, और उसके बाद में हम आपको वो मैटर भी करवा देंगे। हम है तो चिंता करने की कतई जरूरत नहीं। गुरुजी जैसलमेर से प्रणाम, चूरू से प्रणाम भाया। करा शुरूगे। गुड इवनिंग मुना, गुड इवनिंग। देखो डाबरो, आज को दूसरो पाठ है, बिंगो नाम है राजस्थान का इतिहास। किताब के पहली पोथी लिखेड़ो है कि चित्तौड़ को एक छोटो सो गांव है जगह को नाम लिखा है वो बाटोली। कोई मतलब को नहीं, मतलब इतने टाबरा जा। चित्तौड़गढ़ का छोटा सा गांव बाटोली। रमेश नाम को टाबरियो मैप देखने लाग रहे हो। किताब में लिखेड़ी है, मैप देखने लाग रहे हो। मैप देख तो गुरजा ने बोले, गुरुजी ओ राजस्थान को मैप है, आपा मेवाड़ में किया वहां। अब गुरुजी बड़ी आदत भी वे समझावे गुरुजी, और अपने टेम का गुरुजी होता तो गलड़ो तो याद है इधर है। तो गुरुजान वो पूछा है कि मेवाड़ है, और मेरा जका नानू जी या मामू जी है बह के जोधपुर है, बह के में मारवाड़ में। तो जद आप पूरा ही राजस्थान में तो मेवाड़ मारवाड़ के लोचो। जद फिर गुरुजी लागे रड़क काट दे आवेंगे, सो क्यों बता देगा। करांगे शुरू। आ गया कि सारा। थोड़ी सर तेजी को नहीं मुना, मेरा कंठ दुख है, हालत खराब है, बोलियो ही नहीं जावे। जद मैं आज धीरे धीरे बोलो, चपड़ी सब्जी खा ली है सर। अरे केवरो काल पानी पी लियो, पीता ही जाम ही हो गया, जगह ही जाम आ गया। अब कह रो क्या खुलेगा, कद खुलेगा। हाँ कंठ दमवाना पड़ेगा कि। चलो यानी छोटे छोटे क्षेत्रों का जिक्र किया गया इसके अंदर। चलो इस पाठ में 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होता ही होता है। अच्छा है क्वेश्चन है ये, भले आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो यहां से प्रश्न पुटअप होता है। पांव लागू लाग ले यार, पांव लागता तने कौन रोके यार, तू तेरा ही पग यार, तने कौन रोके। देखो सबसे पहले इसने जिक्र किया है मरु। मरु ऐसा क्षेत्र है जिसका जिक्र ऋग्वेद में भी है, रामायण में भी है, महाभारत में भी है, पुराने समय में इसका जिक्र है। कहते हैं कि आर्यों का यह प्रारंभिक जनतंत्र हुआ करता था। कौन सा मरु। वर्तमान में इसमें कौन कौन से आते हैं, बीकानेर आता है, नागौर आता है, मार दो चूरू भी आवे है, गंगानगर भी आवे है, जैसलमेर भी आवे है, बीकानेर भी आवे है। इतनो क्षेत्र मरु रे मायना, मरु को मरु प्रदेश सुकेड़ो क्षेत्र। चलो मैं टॉफी खा जाऊँ, बोलियो दोनों जावे जब आप टॉफी खा जा। खाओगा विक्स है ये, हाँ खाओ तो कोई बात को नहीं, मैं खा लियो। फिर बोलियो कौन जा रही हो, 1 मिनट रुको। फिर कंठाम जाता है आज, कंठाम सरस्वती है आज, भैरू जी आ गया कंठाम, तो दोनों बोली जी थोड़ा। चलो 1 मिनट रुको, बाण जोर पट्टे ही को नहीं, दूसरी काट लिया। फिर कोई नहीं, आप 4-5 ले आए दिन, ये ला गया खाने गर्मी को डूजो आ ले। चलो करा शुरूगे मरु। चलो माफी चाहूंगा, ये ना गए हमारे सामने खाना लाग रहे, शर्म को नहीं आता। मरु के अंदर मरुस्थलारो क्षेत्र है जगह के अंदर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जैसलमेर। पुराने समय में वो बहुत जिक्र है, रामायण महाभारत कई ग्रंथों में इसका जिक्र आता है। यानी सबसे पहले क्या आ गया, मरु क्षेत्र, यानी यह क्षेत्र। जांगलतर बादशाह महाराजा गंगा सिंह जी
यानी एक नाम आपने जांगल भी आवे तो टावरो जांगला क्षेत्र जांगल दर बादशाह बोलता बीकानेर के राजान इंगो मतलब ई क्षेत्र में भी कुण सुओ मैन बीकानेर। आपने नक्शो ही नयो ले लिया, यानी सबसे पहले मरूर मरुआरी जगह है जांगल, यानी यहां पर जो क्षेत्र है इसका नाम है जांगल। तो ये जांगल के अंदर बीकानेर आएगा, नागौर आएगा और जोधपुर आएगा। अब टावरों की कहानी बने, इस जांगल की राजधानी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है अही छतरपुर। अही छतरपुर, अही छतरपुर कट पड़े गुरुजी, अही छतरपुर वर्तमान में नागौर में आता है। याद रहे जैसी कि टापरो नागौर की धरती से परिणाम आया। पहली पोत हूं मरु बतायो, थोड़ा मेरा कंठ बैठेड़ा है, कंठ काल तक खड़ा अगर हो गया नहीं फिर पाची रड़क काट दूंगा मैं। आज थोड़ा सा बैठेड़ा है, दिन के बैठिया है तो और तक खड़ा नहीं हो रहा है। मैं कहनो भी तो कह लियो, दवाई दे दी, गोलियां खवा दी, पर ए नटिए ही बैठे है। तो मरु बताने के बाद में दूसरों जो है वो है जांगल। तो जांगल के अंदर मैन जांगल दर बादशाह बीकानेर का क्षेत्र आता था, यानी बीकानेर के अंदर कौन सा आ गया, बीकानेर नागौर जोधपुर ये जांगल के अंदर आ गया। ठीक है गुरुजी, मन ने भी कर चुके बीकानेर, चलो चलो कोई बात नहीं, तू भी खाओ आज। और इनकी राजधानी अही छतरपुर नागौर होया करती, क्या जांगल की राजधानी है। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब द्वारिका जा रहे थे तो इसी क्षेत्र से होके गए थे अपने भाई बलराम, बड़े भैया बलराम के साथ। हाँ, तो इस क्षेत्र का संबंध भगवान कृष्ण से भी माना जाता है, यानी इधर से होते हुए वो निकले थे किधर, द्वारिका की ओर, ऐसा इस किताब में लिखा गया है। हाँ, के बोल रहा हूं माथे मत की बोलो रे सर, अदरक और लौंग की डॉक्टर तो भरिया पड़े, आप गए हो जद भाज गए डॉक्टर कन जागा, दूसरे का हो जद इतना कोई अदरक बताओगे और कोई गर्म दूध बताओगे और कोई मारथी ईशा भी आओगा जगह दारूड़ी भी बता देगा। हाँ मैं कहेगा यहाँ खड़े हो जाओ, दारू तुरंत ही हो जैसी। हाँ गुरुजी के तू न सुन फेंकू केवल के फेंके। इनके बाद में तीसरो सौ इंपोर्टेंट जो सौ ज्यादा बार पूछे गए वो है मत्स्य प्रदेश। इसका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है, इसकी राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। इसके अंदर मैन जो है वो अलवर आता था और आता था जयपुर। अलवर और जयपुर का क्षेत्र इसके अंदर आता था। वो भी मन लागे था रे याद रहे जैसी कन्फर्म रह जैसी CONFORM रह जैसी कन्फर्म था रे याद रहे। तो टावरो मास्टरो सौ पहली पोत हूं मरु बतायो जो बीकानेर का आसपास, फिर हूं बतायो जांगल। जांगल की राजधानी अही छतरपुर नागौरी मन बेरे थारे याद रह जो। और फिर हूं तीसरो बतायो है कि मत्स्य प्रदेश जगह की राजधानी विराटनगर जिसमें अलवर और जयपुर का क्षेत्र आता। ठीक है, ये थन को जो कौन लागे बढ़िया कौन लागे सभ्यता को नहीं थोड़ी सी आज थोड़ा सा कट खराब है। चलो नेक्स्ट चलते। मुझे 3 तो मारा आ गया। कहते हैं कि इस मत्स्य का वर्णन जो है वो एक चीनी यात्री था, युआनचांग। वाह क्या नाम है, युआनचांग। चीन में इसे ही नाम है टावरो, युआनचांग। क्या वो वर्णन करे, मत्स्य प्रदेश को वर्णन करे युआनचांग, यानी युआनचांग। युआनचांग याद रह जैसी है, राखो तो राख लियो, पूछो तो कभी याद को। तो फिर टावरो नेक्स्ट जो है वो आ गए चांग। नेक्स्ट जो है वो है सूरसेन, यानी सूरसेन बढ़िया जगह। इसके अंदर मुख्य रूप से भरतपुर आता है, धौलपुर आता है, करौली आता है। ये एक जनपद हुआ करता था और इसकी राजधानी जो थी वो थी भगवान कृष्ण वाली मथुरा। बयाना प्रशस्ति में इसका वर्णन भी मिलता है। कौन सा, सूरसेन अलवर भरतपुर करौली का क्षेत्र आता है जिसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। महाजनपद के अंदर भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, गुरु सिकरु सलाम, सलाम भाया सलाम। गुरुजी सोमरस लोनी कंठ छोड़ो सोनी बैठी हूं जो गोरे गोमरस। हाँ कई दारू तक गौमूत्र भी बता देगा कहीं। चलो गाने वे भैंस वे तो काम चल जाएगी।
है तो भी छोटी मोटी बहनी क्या वो मैं कर लूंगा, आप ही ठीक कर लूंगा, मैं काल तक से ही कर लूंगा। था तकलीफ लेने गट्ठी झूठ को नहीं है, थानू ऊंधी सुंधी दवाई बतानी गट्ठी झूठ को नहीं, मैं डॉक्टर कन जाके दवाई लिया हूँ। हाँ दिन यो लेन लाग रही हो, काल तक खड़े हो जाएगा पाछा खंड, ठीक है। चल यानी सूरसेन भरतपुर, धौलपुर, करौली है और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, मथुरा। यानी सबसे पहले मैंने मरु बताया, मरु के बाद जांगला बताया, फिर मैंने बताया मत्स्य, फिर मैंने बताया सूरसेन, ठीक है गुल्ली। फिर यहां आ जाते हैं सीधा सीधा सीवी, बहुत फेमस है भाई। कहां पड़ता है सर सीवी? उदयपुर। और इसकी राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका। सर मध्यमिका कहां है? मध्यमिका वर्तमान में चित्तौड़ में। इस क्षेत्र को मेदपाट या मेवाड़ भी कहा जाता था। मेवाड़ मारवाड़ को अलग से बताएंगे, वहां से बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं। समझो दोबारा समझो। शायरी लिखी, पढ़ के सुना दो। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया, तेरी राहों में बारहा रुक कर हमने अपना इंतजार किया, अब ना मांगेंगे जिंदगी या रब या गुना हमने एक बार किए। अच्छे पढ़ दिया रहे। हाँ चलो, सीवी भोती जी है। सबसे पहले मैंने मरु बताया, आंख बंद कर लो। दूसरो जांगल बतायो, तीसरो मत्स्य बतायो, चौथो सूरसेन बतायो, पांचवों सीवी बतायो जिसकी राजधानी मध्यमिका या नगरी हुआ करती थी, ठीक है। फिर एक क्षेत्र यहीं पे अर्जुन भी आया था, इसी के आधार पर हम नाम याद कर लेंगे, अर्जुनाइन। इसमें भी कौन सा आता है? भरतपुर प्लस अलवर क्षेत्र। अर्जुनाइन भरतपुर और अलवर हो सकता है ये आपके ध्यान में न हो। अर्जुनाइन इसमें आ गया भरतपुर और अलवर। अर्जुनाइन तो याद कर ही लीजिए। नेक्स्ट देखो, चल फिर आवे मालो जनपद, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। मालो जनपद सर्वाधिक सिक्के तो मिले अजमेर, टोंक, इन आसपास जो क्षेत्र, प्रतापगढ़ तक भी वो क्षेत्र। मालवों की दिग्विजय का एक यूप स्तंभ मिलता है नांदसा भीलवाड़ा के अंदर। नांदसा भीलवाड़ा। समझ गया आगे बात? ठीक है गुरुजी, समझ गया बात। नेक्स्ट जो है वो है योध्य क्षेत्र, बड़ा इंपॉर्टेंट है योध्य क्षेत्र, जिसे कौन सा आता है? गंगानगर, हनुमानगढ़ आते हैं योध्य क्षेत्र। कुषाणों ने इसको कहते हैं कि नष्ट कर दिया था। ये क्षेत्र भी बड़ा ही फेमस क्षेत्र था राजस्थान का। कौन सा? योध्य। बृहद संहिता में इसके पतन की चर्चा भी मिलती है, याद रह जाएगी। साथ साथ लिखता जाओ, ज्ञान क्या तो याद करना ही पड़ेगा। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते भाया, नमस्ते। आग लगा देंगे भाई साहब, आग लगा देंगे। जो कि बाम रगड़ेड़ी है, झंडू बाम जो है रगड़ेड़ी है, ठीक है। हाँ झंडू बामों पर 4 कोड कर रही हूँ मैं। योध्य क्षेत्र में कौन सा है? गंगानगर, हनुमानगढ़। मेरा नाम ले लो, तेरे बाद में लेगा। गंगानगर, हनुमानगढ़। सीवी के अंदर उदयपुर, राजधानी मध्यमिका। माल मनबेरे थे दुखी तो कौन नहीं हो रहा नहीं, कोई नहीं आती खावा थोड़ी सी 10 मिनट में और बात है। मेरे भी बहुत दोनों बोली जी बै क्लासा तो आज ली को नहीं था, ली यूट्यूब वाली लेनी जरूरी हो जाए, फिर थे आके दो लो रोज जान कह दे वो क्लास ले को नहीं ए पारा तो बेचारा कोर्स खरीदे दिया कि कई को नहीं बंक क्लास तो ली को नहीं। चलो अब जो इंपॉर्टेंट आ रहा है वो 3 नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, एक मेवाड़, एक मारवाड़ और एक मेरवाड़। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम मार, कई बार कोड से, क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ा नहीं, इतिहास पढ़ा नहीं, जब इतिहास के अंदर आई लिखाई जाए मेवाड़ ने मारवाड़ पर आक्रमण किया, मारवाड़ ने मेवाड़ पर किया, बट्ठे गोड़ हो जाए कहिया गए का ओ मेवाड़ कठेर ओ मारवाड़ कठेर। तो टाबरो आप आज दोनों को एकदम कंफ्यूज में दूर कर दूंगा, पूरा तरीकों दूर कर दूंगा, इतो दूर कर दूंगा कि थारा फिर हाथ ही को नहीं आओ। वो देखो ये चीज रो तो थाने भी पतो है कि एक तो यो है और एक यो है, यानी एक तो यो है और एक यो है। अब देखो इनमें से मारवाड़ कौन सा है?
और मेवाड़ कौन सा है ये ध्यान देना है, सीधा सीधा याद रखो। मारवाड़ में कितने शब्द हैं सर? 4 शब्द है। तो जोधपुर में कितने शब्द है सर? जोधपुर में भी 4 है। तो फिर जोधपुर के 4 है, बीकानेर में 4 है और बाड़मेर में भी 4 है, यानी इसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? मारवाड़। यानी इसके आसपास से फिर जैसलमेर भी आ जाता है, नागौर भी आ जाता है, पाली भी आ जाता है। ये टाबरो मारवाड़ हो, यानी मारवाड़ में 4 शब्द है। जोधपुर इन आधार पर आप याद करें। फिर मैं काम की बात और भी बताऊंगा। फिर मेवाड़, तो इसके नीचे वाला ये जो क्षेत्र है वो मेवाड़ आ जाता है। मेवाड़ में अगर मुख्य रूप से देखें तो मारवाड़ में ज्यादा है 4, इसमें 5 ही आएंगे, जिसके अंदर मुख्य रूप से आ जाएगा उदयपुर, फिर आ जाएगा चित्तौड़ से कट के बना था क्या? प्रतापगढ़, फिर राजसमंद और भीलवाड़ा। इधर मारवाड़ है, इधर मेवाड़ है, इसके बीच में यहां अजमेर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है मेरवाड़ा, यानी अजमेर के आसपास का। मारवाड़ मेवाड़ एकदम कंफ्यूज दूर है कि मारवाड़ को मतलब 4 अक्षर है, 4 जोधपुर में भी आसपास को मारवाड़, नीचे मेवाड़, बीच मेरवाड़। अब ध्यान के रखना है, मारवाड़ ये पुराने समय की रियासतें हैं। जैसे संभाग अलग है, रियासतें अलग है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे बीकानेर जो है वो किस रियासत में आता था? तो वो मारवाड़ में आता है, लेकिन बीकानेर संभाग किस में आता है? बीकानेर में आता है। इन चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। नागौर किस रियासत में आता था? मारवाड़, लेकिन किस संभाग में आता है? अजमेर में। तो संभाग और रियासतें दोनों ही अलग चीजें हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। चल, मारवाड़ मेवाड़ याद हो गयोगे? आगे चलो नेक्स्ट। अब क्या है, इस किताब ने एक ही नाम दिया है, राजस्थान अध्ययन ने। दोनों क्षेत्रों के लिए इसने एक ही शब्द का प्रयोग किया है, जिसका नाम है बागड़। यानी दोनों को इसने बागड़ ही बताया है। शेखावाटी को भी बागड़ बता दिया, इसको भी बागड़ बता दिया, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो राजस्थान की अध्ययन की किताब में दोनों के लिए ही बागड़ शब्द का ही प्रयोग किया है। डूंगरपुर बांसवाड़ा व पिलानी के पास में नरहड़ भादरा ये क्षेत्र बताए गए, ये भी बागड़ में था, ये भी बागड़ में। इस बागड़ के अंदर नरहड़ के नजदीक में नरहड़ भादरा, कन्नड़ा आदि क्षेत्र बताए गए हैं। ठीक है। अब इस क्षेत्र के बारे में सभी जानते हैं, ये है हाड़ौती, सब जानते हैं, एक एक बच्चा जानता है। अब इस किताब में हाड़ौती जो है, जिसमें आधुनिक बूंदी और कोटा ही दिया है। यहां प्राचीन समय में मीणाओं का राज था, बूंदी का नाम बूंदा मीणा की वजह से पड़ा था। इसके बारे में सभी जानते हैं, कोई टेंशन लेनी। और जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूढ़ाड़ बोलते हैं, ये भी सारे जानते हैं। और मेवाड़ बता दिया। अब छोटे छोटे क्षेत्र है, जैसे मांड या वल, ये बोला जाता है किसको? जैसलमेर को। गुर्जरत्रा मेनसांग ने मरुस्थल के लिए गुजराता शब्द का प्रयोग किया, इसमें कौन आएगा? जोधपुर। कांठल बोलते हैं प्रतापगढ़ को। शेखावाटी में सीकर चुरू। ये लो जी, इतने ही दिए गए हैं आपकी पुस्तक के पाठ नंबर 2 के अंदर, राजस्थान अध्ययन 6ठी क्लास के 2। अब बताओ टाबरियो, अब मैं थारा कमेंट पढ़ लियो, इन दोबारा रिपीट मार लियो। आज थोड़ी बोलने की हिम्मत कम है सी है। टाबरो के बोलो मारना, तो कम्युनिटी बंद हो रही है, ऐप में अपलोड नहीं करेंगे इसको। हम क्या माने? दोनों ही मान लो, राजस्थान अध्ययन में दोनों दिया गया है। सीकर के आसपास को भी बागड़ दिया, डूंगरपुर बांसवाड़ा को भी दिया। रहने दो सर, अब रहने जाओ, इस पूरा टॉपिक हो गयो, बाकी काल पढ़ लेंगे आप। राजस्थान अध्ययन नहीं जल्दी कंप्लीट करांगा, फिर आपके सिलेबस के अनुसार जो 19-20 का दिया है वो भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमसे जितना हो पाएगा हम उतनी कोशिश करेंगे, चिंता करने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। ठीक है।